स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको वी नेक का ब्लाउज़ बनाना बता रही हूँ और इसमें मैंने पीछे से हाई नेक पैटर्न रखा है, तो कोई नेक नहीं बनाया है। आप चाहें तो इसमें नेक बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक मैंने यहाँ लिया है 1 मीटर। तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ मैं आपको बता रही हूँ वो सव्यसाची स्टाइल में है, जो इस टाइप से खड़ी वाली डाट आती है। तो मैं इसे पहले पेपर पर कट करूँगी, उसके बाद हम इसे फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शीट ली है और इसके ऊपर सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो ब्लाउज़ मैं 14 इंच का रेडी बनाऊँगी, इसलिए मैंने 1 इंच इसमें प्लस किया और 15 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको लेने हैं शोल्डर। तो कॉलर ब्लाउज की तरह यहाँ पर भी फुल शोल्डर का ही नाप लिया जाता है। तो ये 38 साइज़ का ब्लाउज है और इसमें शोल्डर है 16 इंच, इसलिए इसका हाफ मैंने लिया है 8 इंच। अब इसके बाद आपको लेना है आर्म होल। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 8 इंच और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 38 इंच का ये ब्लाउज है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 और उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट हो तो उसमें आप हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लें। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे 8 इंच। अब उसमें 1 इंच हम डाट लगाएंगे तो 9 इंच हो जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का रख लेंगे। तो इस तरह से साइड के दोनों निशानों को आप मिला लें। इसके बाद आप आर्म होल के निशान लगाएं। तो देखिए मैंने नीचे से 3 इंच पर एक निशान लिया और इन दोनों निशानों को फ्रेंच कर्व से मिला दिया है। अब आपको लेना है नेक। तो नेक पर आप ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको क्लोज नेक अगर लेना है तो आप 2.5 इंच पर ही निशान लगाएं या 2.25 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3 इंच पर वो थोड़ा सा खुला हो जाएगा, क्योंकि बनने के बाद वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2.5 इंच या 2.25 इंच जितना भी आप पहने उस हिसाब से निशान लगा लें। अब आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है। ये इस ब्लाउज का सबसे खास काम है। तो यहाँ पर ये 1 इंच या आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, इतना आपको शोल्डर डाउन करना ही है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर डाउन किया है। अब देखिए इस तरह से ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है और पीछे इसमें मैं कोई भी नेक नहीं बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे कई सारे पिक मिले हैं, जैसे कि ये जो पिक मिला है इसमें पीछे की साइड 1.5 इंच का 1.5 इंच का नेक बना हुआ है। तो आप चाहें तो इस तरह से यहाँ हल्का सा नेक बना भी सकते हैं। और ये बैक ओपन ब्लाउज है, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन ब्लाउज बना रही हूँ। और जैसा कि ये ब्लाउज है इसमें पीछे कोई नेक नहीं है, ये सव्यसाची स्टाइल का ब्लाउज है। तो मैं भी यहाँ पर हाई नेक जैसा पैटर्न लूँगी और कोई भी नेक नहीं बनाऊंगी। अब यहाँ बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये कट हो गया है पीस। अब इसमें आपको डाट लेनी है। तो इसका जो भी सेंटर पॉइंट है, ये 9 इंच है ना, तो सेंटर आएगा 4.5 पर। यहाँ पर आपको 1 इंच की डाट लेनी है। तो यहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ और डाट की लंबाई मैंने ली है 5 इंच। तो यहाँ पर अब हम इस पीस को एक दूसरी शीट पर ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए इसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है सेम टू सेम, लेकिन आपको यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेनी है और दूसरी, क्योंकि मैं इसे फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो हम फ्रंट की साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप बैक ओपन बनाएं तो बैक में आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच का एक निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ इस शीट को ड्रॉ करेंगे। तो आप सेम ड्रॉ कर लें। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर का हिस्सा ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि कमर का मेज़रमेंट तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्म होल पर हम शेप देंगे। तो जो इसका निशान होता है वो मैंने बना लिया। अब इसका एक यहाँ सेंटर लिया और यहाँ पर हम हाफ इंच गहराई ज़्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बैक में कोई गला नहीं है, तो आर्म होल की साइड से फुलाव नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हाफ इंच की पूरी गहराई देनी है। अब यहाँ पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आपने इसकी पिक देखी होगी, इसमें काफ़ी डीप नेक बनता है, लेकिन हम उतना ही लेंगे जितना हम पहन सकें। तो यहाँ पर मैं फ्रंट नेक की गहराई ले रही हूँ 9 इंच और इस तरह से आपको बिल्कुल तिरछा, इसमें आपको कोई भी शेप नहीं लगानी है, एकदम तिरछा नेक आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कमर। तो कमर लेने से पहले यहाँ डाट का निशान लगा लेते हैं हम।
तो देखिए शोल्डर से आपको निशान लगाना है 11 इंच पर। क्यों? क्योंकि 38 साइज़ का ब्लाउज है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5, उसमें हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.5। अब 10.5 में ऊपर हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा 11 इंच आ जाएगा। और फ्रंट की साइड से ये 3.8 या आप 4 इंच ले लें, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका बस्ट पॉइंट। अब देखिए बस्ट पॉइंट को नीचे की साइड आप देखेंगे तो एकदम सीधा आएगा, लेकिन हम यहाँ हल्का सा तिरछा कर लेंगे इसे, जैसे कि प्रिंसेस कट में करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से। ये देखिए हल्का सा आप तिरछा निशान लगा लें। अब हमको इस डार्ट को शोल्डर तक सीधा लेना है, तो शोल्डर पर जो निशान लगाया है नेक के पास मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया। ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 निशान हो गए, एक शोल्डर का, एक बस्ट पॉइंट का और नीचे वाला। अब इन तीनों निशानों को आप एक लाइन से मिला दें। इस तरह से हमने एक लाइन खींच ली पूरी। अब देखिए अब हम, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज है, प्लस साइज़ है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 इंच की डार्ट लेनी है। अगर आपका नॉर्मल बस्ट हो तो आप यहाँ पर 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। ये जो डार्ट का फार्मूला होता है, डार्ट हमेशा बस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, साइज़ के हिसाब से हम इसे कम ज़्यादा लेते हैं, तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस से भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की डार्ट ली और इससे हम इस तरह से तिरछा मिला देते हैं। और हाँ, नीचे हमने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के लिया है ना, तो ये एक निशान लगा लेती हूँ मैं 1 इंच का, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली पूरी। अब यहाँ पर 3 इंच का तो ये गैप हो गया। अब इससे जो तिरछा निशान है ना, इसे हम फ्रेंच कर्व से एक शेप दे देते हैं। अब आपको यहाँ कमर का निशान लगाना है, तो देखिए यहाँ से तो है 3.5, तो 3.5 को हम डार्ट की दूसरी वाले निशान पर रखेंगे और 8 इंच मेज़र करेंगे, क्योंकि 32 वेस्ट राउंड है, तो 8 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद 1.5 इंच 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन का, और साइड के इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से तो ये बिल्कुल सीधा है, मतलब यहाँ तक तो हमारा पीछे का जो पार्ट है वो इतना ही होगा। अब 1 इंच ज़्यादा ले लिया है ना, तो इससे आपको इस तरह से तिरछा यहाँ मिला देना है। जब हम डार्ट को जोड़ेंगे तो उसके बाद जो भी ऊंचा नीचा होगा उससे हम कट कर देंगे, लेकिन जो कमर वाला निशान है ना, उससे आप इस तरह से मिला लें, जिससे जब हम फिटिंग देंगे तो हमारे साइड के दोनों पोर्शन बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो बिल्कुल प्रिंसेस कट की तरह मैंने ये दोनों निशान लगा दिए हैं साइड के। अब देखिए फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसमें आपको डार्ट सिर्फ शोल्डर तक लेनी है लंबी, जैसे कि प्रिंसेस कट में हम आर्म होल की साइड ले लेते हैं, इसमें आपको शोल्डर तक लेनी है। बाकी इसमें और कोई भी खास बात नहीं है, और ये बहुत इजी है, और सिलाई में भी ये बहुत इजी है। और आजकल वी नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने यहाँ पर इसी का वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से पेपर पर पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैक ओपन बना रहे हों तो आपको फ्रंट में इस तरह से शेप लेनी है। जो नेक हम बनाएंगे ना वी, उसे बिल्कुल इस तरह से आपको बनाना है, और फिर बीच में हम एक पट्टी रखकर दोनों कपड़ों को जॉइंट कर देंगे। तो ये तो मैंने बताया अगर आप बैक ओपन बना रहे हों। अब हम अपने इन पेपर को अस्तर के कपड़े के ऊपर रखते हैं और कट करते हैं। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग का जो फैब्रिक है इसे डबल फोल्ड बिछाया है, और फोल्डेड साइड पर हमने बैक का पीस लिया और आगे की साइड फ्रंट के पीस लेंगे। तो बैक तो आपको सेम टू सेम ड्रॉ करना है, देखिए इस तरह से। अब फ्रंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ बीच की डार्ट लगाई है ना, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, बाकी आपको सेम ड्रॉ करना है देखिए। और जहाँ बीच की डार्ट है वहाँ पर आप सिलाई में जितना कपड़ा दबाते हो, कई लोग 1 बूट का कपड़ा दबाते हैं, कई लोग हाफ इंच पूरा दबाते हैं, तो जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना कपड़ा ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, और बाकी पीछे की साइड आपको सेम ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ ज़्यादा कपड़ा ले लेते हैं तो फिर आपका फ्रंट पीस बड़ा हो जाता है, इसलिए जितना कपड़ा आप सिलाई में दबाएं उतना ही यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए हमारे तीनों पीस यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं। अब आपको यहाँ से इसे कट करना है। तो देखिए ये पीस हमारे अस्तर के ऊपर कट हो गए हैं। अब आपको इसे रखना है अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करना है।
तो मैंने मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और देखिए फोल्डेड साइड पर बैक पीस रखा और सेम हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ मेन फैब्रिक भी कट हो गया। अब जितना कपड़ा बचा है उसमें से आपको स्लीव्स कट करनी है। तो आप चाहें तो एल्बो स्लीव्स बनाएं या जैसी भी पफ स्लीव्स आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी जितनी चौड़ाई आ रही है ना मैंने पूरी ले ली है, जिससे कि ऊपर हल्की सी हम चुन्नट भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ आपको अपने हिसाब से लेनी है। मैंने 13 इंच लंबाई यहाँ पर ली है और चूंकि ये लंबी स्लीव्स है, एल्बो स्लीव्स है, तो पीछे की साइड से 3.5 इंच पर हम निशान लेंगे और 1.5 इंच स्ट्रेट लेंगे। जितना हमने ब्लाउज में मार्जिन लिया है उतना आपको यहाँ स्ट्रेट लेना है और उसके बाद इस तरह से आपको निशान लगाना है। ऊपर हम हल्की हल्की चुन्नट लेंगे ना थोड़ी सी, तो उतना हिस्सा मैंने प्लेन छोड़ दिया है। और इस तरह कर्व लगाने के बाद अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लें और उसमें भी हम 1.5-2 इंच जितना आप चाहें उतना मार्जिन ले लें और साइड के दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो देखिए जो यहाँ पर कटिंग होगी लाइन वो मैंने सीधी ली है, लेकिन यहाँ पर आपको फिटिंग की लाइन इस तरह से लेनी है, क्योंकि एल्बो स्लीव्स में थोड़ा सा तो हमारा हिस्सा हाथ का सीधा ही होता है। तो इसकी फिटिंग करते समय आप यहाँ से तो सीधी सिलाई लें और उसके बाद इस तरह से सिलाई दें। तो क्या होता है कि जो ऊपर का पफ है वो बिल्कुल बना हुआ रहता है और ढीली स्लीव्स होती है ना तो वो पफ अच्छे से नहीं दिखता है। तो इस तरह आप इसको 3-4 इंच तक तो सीधी सिलाई लें और उसके बाद आप इसे तिरछी सिलाई दें, तो बिल्कुल स्लीव्स अच्छे से फिटिंग में दिखती है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स और ब्लाउज पूरा कट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बैक पीस ही तैयार करती हूँ। तो हम दोनों पीस को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। नीचे से आपको सिलाई लगानी है, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद चारों तरफ से अटैच करेंगे और डाट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, हमें इसमें कोई नेक तो बनाना नहीं है, तो बहुत आसानी से ये बैक पीस तैयार हो गया है। अब इसे रखेंगे हम एक साइड और फ्रंट के पीस लेंगे। तो फ्रंट के पीस में जो हमने ये कपड़े कट किए थे इसे अस्तर के साथ आपको अटैच करना है। और हाँ, यहाँ पर जो डाट का निशान था ना उससे आप ज़रूर ले लें, जिससे दोनों पीस को जोड़ने में हमें आसानी रहेगी। तो इसे अटैच कर लेती हूँ मैं। ये देखिए इन्हें भी मैंने अटैच कर लिया। अब जो इसका दूसरा वाला भाग था ना इन्हें भी आप अटैच कर लें। तो अस्तर के साथ हमने इन चारों पीसों को अटैच कर लिया है। अब आपको इन्हें जोड़ना है। तो जो हमने डाट का निशान लगाया था बिल्कुल उन्हें बराबर से मिलाकर रखें और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा शोल्डर से इसे जॉइंट कर लिया है और देखिए इसका जो पफ है वो काफ़ी अच्छा आया है। अब नीचे की साइड जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी ऊंचा नीचा हिस्सा आए उसे इस तरह से हम कट कर देंगे, मतलब हल्की सी आपको छांटना है कपड़ा। और इस तरह ये फ्रंट पीस तैयार है। देखिए बिल्कुल अच्छा सा पफ इसमें आया है और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट के दोनों पीस जॉइन कर लिए हैं। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो आपको एक स्ट्रेट पट्टी लेनी है, उसे एक साइड से आप फोल्ड कर लें और यहाँ नेक पर रखें। और जो इसका ये कॉर्नर निकल रहा है ना हल्का सा, वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट देनी है, क्योंकि हमने स्ट्रेट पट्टी ली है ना इसलिए, क्योंकि ऊपर का भी बिल्कुल तिरछा है और नीचे का भी सीधा है हिस्सा, तो यहाँ पर सीधी पट्टी भी आराम से लग जाएगी। तो यहाँ मैं इसे सिल लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये अस्तर की पट्टी से नेक तैयार कर लिया है। अब हम जो बीच का कॉर्नर था उस पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को पूरा आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर स्मूथ नेक भी बना सकते हैं, जैसे मेरी में एकदम कॉर्नर निकल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इसे शेप लेते हुए राउंड शेप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम इस पूरी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो हमारी सिलाई तो छुप ही जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस सिलाई से इस पूरी पट्टी को दबा दिया है। तो ये तो मैंने एक साइड का नेक तैयार कर लिया। अब आप दूसरी साइड के नेक में थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर जो कॉर्नर है ना वहाँ तक तो हमने पट्टी को सिल लिया है, हल्की सी प्लिट्स भी लगा ली है, लेकिन नीचे हम इसमें जो हाई की पट्टी होती है उसे अटैच करेंगे, क्योंकि हुक वाला साइड तो हमारा रेडी हो गया है। अब हाई की पट्टी के लिए हम इस तरह से ऊपर से पट्टी फोल्ड करेंगे और एक पट्टी बनाएंगे डबल फोल्ड। इसे यहाँ इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर की पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ पर इसे पिनअप कर लें जिससे कि बीच की पट्टी बिल्कुल सरके नहीं,
और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि हाई की पट्टी में जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे वो आपके नहीं निकलेंगे और वो अंदर की साइड ही फोल्ड हो जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पर भी एक हल्का सा कट लगा लिया। अब इसे हम पूरा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, सिर्फ अस्तर की पट्टी को। तो हमारी जो हाई वाली पट्टी है ना, वो इस तरह से बाहर की साइड निकल आएगी। ये छोटी छोटी बातों से ना ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो इसे भी मैंने ऊपर से सिलाई कर ली। तो देखिए यहाँ हुक और यहाँ आई बन जाएगी। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब देखिए मेरा पूरा ब्लाउज एकदम प्लेन है, तो मैं इसे एक लेस से डेकोरेट करूँगी। और ये लेस मैंने ली है पूरी 2.5 मीटर। तो आपको यहाँ पर इस लेस को इस तरह से लगाना है। तो हम इन दोनों पीसों में से लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रंट के दोनों पीस में मैंने इस लेस को लगा लिया और सिर्फ लेस लगाने से ही ये ब्लाउज काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। और यहाँ पर जो आई वाली पट्टी है ना, वो भी डबल दबाव में आ गई क्योंकि ये लेस की सिलाई भी आ गई है उसके ऊपर। तो ये फ्रंट के पीस तैयार हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे नीचे से भी पैक करना है। तो वही सेम हम अस्तर की पट्टी लेंगे, एक साइड से फोल्ड की हुई, और इसे नीचे से भी पैक कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इन पट्टी को लगा लिया है। अब आप इसे अंदर की साइड पूरा फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी मैं लेस लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम या तो इस लेस के नीचे से दबा दें या वहाँ से आप फोल्ड कर लें और पूरी पट्टी को यहाँ लगा लें। इसी के साथ आप बैक के पीस में भी इस लेस को लगा लें, क्योंकि मेरा पूरा ब्लाउज़ एकदम प्लेन है ना, तो यहाँ बैक में भी हम इस लेस को लगा लेंगे और साथ ही जो स्लीव्स कट की थी उनमें भी इस लेस को लगा लेंगे। तो पूरा ब्लाउज सिर्फ इस लेस से ही डेकोरेट होगा और काफ़ी खूबसूरत उसका लुक आएगा। ये देखिए मैंने सारे पीस में इस लेस को अटैच कर लिया। अब देखिए फ्रंट के तो दोनों नेक हमने तैयार कर लिए थे, अब हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो सिंपल आपको एक पट्टी लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट, और देखिए नेक का यहाँ जो कट वाला निशान था ना, बाकी हमने शोल्डर डाउन किए थे तो वो शेप अलग ही दिख रही है। यहाँ पर आपको पट्टी लगानी है। तो जितना नेक है वहीं तक आपको सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा हमने 1-1 इंच पट्टी दोनों साइड छोड़ी है। तो ये सिलाई लगा ली मैंने। ये देखिए मैंने जो नेक का निशान था सेम वहीं तक सिलाई लगाई है और उसके बाद 1-1 इंच पट्टी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट के पीस लें और इस तरह से आपको रखना है। पहले हम फ्रंट का पीस रखेंगे, उसके ऊपर आपको पट्टी रखनी है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हल्की सी जो पट्टी है उसे आप फोल्ड कर लें, जिससे कि ये पूरी पट्टी दबाव में आ जाएगी, कोई धागे नहीं निकलेंगे। तो यहाँ आप सिलाई लगा लें और ये देखिए हल्की सी यहाँ पट्टी आपको फोल्ड करनी है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और जैसे ही आप इसे खोलेंगे ये पट्टी ऑटोमेटिक अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और अब आपको यहाँ पर बारीक तुरपाई करनी है जिससे कि ये गला एकदम सफाई से दिखे। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं, और चूँकि मेरी लेस 2.5 मीटर ही थी और मेरी लेस पूरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाई है। और आप चाहें तो फ्रंट के पीस में ना एक साथ भी लेस लगा सकते हैं, एक साइड से शुरू करके पूरा पीछे नेक लेके और दूसरी साइड तक। तो चूँकि अब मेरे पास तो लेस नहीं है तो मैं इसे सिंपल इस तरह से ही तुरपाई कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पर लगानी है स्लीव्स। तो स्लीव्स तो हमने तैयार करके रखी थी। ये देखिए स्लीव्स मेरी 1.5 इंच बड़ी है, जो मेरा आर्म होल है ना उससे। तो हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी यहाँ पर हल्की हल्की चुन्नट लगा देंगे। तो 4-5 चुन्नट यहाँ पर आएंगी और थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पिक दी गई थी उसमें बिल्कुल सिंपल स्लीव्स थी। तो मैं यहाँ पर इसे स्लीव्स को अटैच करके और फिटिंग करके फिर आपको कंप्लीट करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर ली और स्लीव्स में फिटिंग हमने उसी तरह से दी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर ये प्लेन ब्लाउज है और नेक पर मैंने यहाँ तुरपाई कर ली है। और देखिए यहाँ पर आपको आई हुक लगाना है और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ भी बन गया है। और इसमें जो पफ है वो भी काफ़ी अच्छा आया है, जबकि मैंने इसमें कप अटैच नहीं किए हैं। आप चाहें तो यहाँ कप भी लगा सकते हैं और पहनने पर ये हाई नेक जैसा लुक देता है।
तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने यहाँ पर हल्की हल्की चुन्नट लगा दी हैं। और देखिए सिर्फ लेस से ये पूरा ब्लाउज़ इतना सुंदर बन गया है, जबकि ये बिल्कुल प्लेन पीस था और 60 रुपये मीटर का ये कपड़ा है, लेकिन सिर्फ लेस लगाने से ये एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बन गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर इस वीडियो को देखकर आप अपना ब्लाउज़ बनाएं तो मुझे उसका पिक इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।